दोस्तों 2026 इंडिया में इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग वेदर ऐप चेक नहीं करते बल्कि व्हाट्सएप चेक करते हैं और उसमें अपने यार दोस्तों का लास्ट सीन चेक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई जिंदा हो या गर्मी से मर गए। कार की सीट तवे जैसी गर्म हो गई है, बोतल में पानी सूप बन रहा है और सबसे खतरनाक बात, ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये वार्निंग है, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में एक अदृश्य शैतान जाग चुका है। नाम है सुपर एल नीनो और जब ये जागता है तो दुनिया का मौसम पागल हो जाता है। अब सुनने में ये कोई स्पेनिश विलन लगता है, लेकिन रियलिटी में एल नीनो दुनिया का सबसे डेंजरस वेदर गेम है। एक ऐसा गेम जिसमें समुद्र हिलता है और पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है, जिसके कारण इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हीट वेव, फ्लड, सूखा, जंगल में आग, ये सब देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, इसका एक जुड़वा भाई भी है, नाम है उसका ला नीना। एक आग लगाता है और दूसरा पानी में डुबो देता है। और आज हम जानेंगे कि ये दोनों आखिर है क्या, सुपर एल नीनो इतना डेंजरस क्यों है और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या इंसान वास्तव में इस गर्मी को रोक सकता है या फिर फ्यूचर में समर सीजन नहीं सर्वाइवल मोड आने वाला है। देखिए दोस्तों, धरती पर सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। यह इतना बड़ा है कि भारत जितने कई देश इसमें समा जाए। नॉर्मली क्या होता है कि प्रशांत महासागर में हवाएं लगातार एक डायरेक्शन में चलती हैं। ये हवाएं गर्म पानी को एशिया की साइड धकेलती है, मतलब हवाएं गर्म पानी को इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की साइड धकेलती है और इसी वजह से यहाँ अच्छी बारिश होती है। सब नॉर्मल चल रहा होता है, सब बैलेंस चल रहा होता है, लेकिन हर विलन की तरह पैसिफिक ओशन का भी मूड कभी कभी खराब हो जाता है। कभी कभी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी वापस अमेरिका के साइड जाने लगता है। ओशन गर्म होने लगता है और तभी पैदा होता है एल नीनो। मतलब सिंपल भाषा में समझो तो धरती का जो नेचुरल एसी है अचानक से स्लो हो जाता है और फिर इंडिया में हालत ऐसी हो जाती है कि लोग दोपहर में बाहर निकल कर ऐसा महसूस करते हैं जैसे सूरज कोई खुन्नस निकाल रहा हो। अब नॉर्मल एल नीनो तो ट्रेलर था, लेकिन असली खतरा है जब पैसिफिक ओशन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए, तब आता है सुपर एल नीनो। ये रेयर होता है, लेकिन जब आता है तो दुनिया का वेदर सिस्टम हिल जाता है। 2023-24 में आपने दुनिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी देखी होगी, यूरोप में हीट वेव देखा होगा, कनाडा में जंगल जलते देखे होंगे और इंडिया में लोग एसी के सामने बैठकर बोल रहे थे कि भाई हवा गर्म क्यों आ रही है। लेकिन जो सुपर एल नीनो है इन सब का बाप है और एल नीनो से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंडिया का पूरा सिस्टम ही मानसून पर टिका है। मानसून वीक हुआ तो खेती वीक हुई, खेती वीक हुई तो सब्जियां महंगी, और फिर वो मीम वायरल होने लग जाते हैं कि टोमेटो सब्जी में मत डालो, टोमेटो ईएमआई पे लाना पड़ेगा, यानी कि महंगाई बहुत ही बढ़ जाती है। सुपर एल नीनो एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा हीट पुश करता है, मतलब जो गर्मी नॉर्मली जून में लगने वाली होती है वो मई से शुरू हो जाती है। कम बारिश, सूखते और खाली मैदान पानी को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं, जिससे कि फूड क्राइसिस उत्पन्न होता है, क्योंकि फसलें कम होती है, खाना महंगा होता है और महंगाई एकदम से सूट कर जाती है। इसका मतलब एल नीनो सिर्फ मौसम ही नहीं बिगाड़ता बल्कि आपके घर का बजट भी बिगाड़ देता है। अब सोचो, अगर एल नीनो गर्म विलन है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट होता है ला नीना। ला नीना में पैसिफिक ओशन ठंडा होने लगता है, हवाएं मजबूत हो जाती है और इंडिया में अच्छी बारिश आने लगती है। मतलब एल नीनो कहता है जलाओ सबको और ला नीना बोलता है डुबाओ सबको। अब आप ये मत समझ लेना कि ला नीनो तो अच्छा काम करता है तो इसको शैतान क्यों कहा गया है। कई बार जरूरत से ज्यादा बारिश फ्लड, लैंडस्लाइड और इंडियन सिटीज को स्विमिंग पूल बना देती हैं। ग्लोबल हीट थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन समुद्र में आने वाले तूफान ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर ये सब नेचुरल है तो साइंटिस्ट पैनिक क्यों कर रहे हैं? तो साइंटिस्ट के पैनिक करने का कारण है कि पहले एल नीनो अकेला था, अब एल नीनो की जगह आया है सुपर एल नीनो और उसके साथ टीम बना के आ रही है ग्लोबल वार्मिंग। ये दोनों मिला के भारत के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि भारत में फैक्ट्री, पॉल्यूशन, कच्चे जंगल और कंक्रीट सिटीज, हमने एटमॉस्फेयर को हीट ट्रैप में बदल दिया है और जब एल नीनो आता है तो सिचुएशन डबल डेंजरस हो जाती है। इंसान भी बड़ा दिलचस्प प्राणी है, पहले पेड़ काटता है तो गर्मी आती है, फिर 20 डिग्री पे एसी चलाएगा जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, फिर बोलेगा कि इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही है। तो क्या गर्मी कम हो सकती है? हाँ, लेकिन इसका कुछ शॉर्टकट नहीं है। हमें पेड़ लगाने होंगे, पॉल्यूशन कम करना होगा, शहरों को ज्यादा हवादार बनाना होगा, पानी बचाना होगा। ऐसा नहीं कि ये बातें किसी को पता नहीं है, लेकिन व्यवहार में लोग इसका पालन करते नहीं है। तो आखिर सवाल कि धरती का नेचुरल एसी खराब किया किसने? सुपर एल नीनो ने, ला नीना ने या ग्लोबल वार्मिंग ने? नहीं, रिमोट तो हमेशा से इंसानों के हाथ में था। आज जो हीट वेव हमें वार्निंग लग रही है, हो सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए वही नॉर्मल वेदर बन जाए।
और सारे एक दिन बच्चे हिस्ट्री बुक में पढ़े कि पृथ्वी पर कभी ठंडा मौसम या सामान्य मौसम भी हुआ करता था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में गर्मी कितनी डेंजरस हो चुकी है।